अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लार्ज इंटेस्टाइन। अगर लार्ज इंटेस्टाइन की बात की जाए तो ये टोटल 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है। तो इसमें हमारे पास यही चीज़ है कि द लार्ज इंटेस्टाइन इज कंपोज्ड ऑफ सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। तो ये तीनों पार्ट्स मिलकर लार्ज इंटेस्टाइन को बनाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट हमारे पास है सीकम। इसकी डेफिनेशन ये है कि सीकम इज अ ब्लाइंड सैक। तो सीकम एक बंद थैली होती है डैट प्रोजेक्ट्स, और ये थैली निकली होती है फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन, और ये बंद थैली लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर से निकली होती है एंड प्रेजेंट बिटवीन इलियम एंड कोलोन। और जो सीकम होता है ये इलियम और कोलोन के दरमियान में मौजूद होता है। आगे स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो सीकम होता है इसके पास फिंगर लाइक प्रोसेसेस होते हैं। इन फिंगर लाइक प्रोसेसेस को हम अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स की डेफिनेशन यही है कि फ्रॉम द ब्लाइंड एंड ऑफ सीकम, तो सीकम का वो एंड जो कि आगे से बंद होता है, देयर अराइजेस अ फिंगर लाइक प्रोसेसेस कॉल्ड अपेंडिक्स। इस बंद एंड से फिंगर लाइक प्रोसेसेस जो है वो निकले होते हैं। इन फिंगर लाइक प्रोसेसेस को हम अपेंडिक्स कहते हैं। अगर स्टूडेंट्स अपेंडिक्स के अंदर जो फूड है वो इंट्रैप हो जाए और वो फूड अपेंडिक्स के अंदर ही गलना सड़ना शुरू हो जाए, तो ये अपेंडिक्स जो होते हैं ये सूज जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास अपेंडिसाइटिस की जो बीमारी है ये अक्कर होती है। तो इसकी डेफिनेशन यही है कि द अपेंडिक्स बिकम इन्फ्लेम्ड, कि जब अपेंडिक्स सूज जाते हैं। क्यों सूजते हैं? ड्यू टू इंट्रैपिंग एंड प्यूट्रिफिकेशन ऑफ फूड कॉजिंग अपेंडिसाइटिस, कि जब अपेंडिक्स के अंदर जो फूड है वो इंट्रैप हो जाएगी और वो फूड अपेंडिक्स के अंदर ही प्यूट्रिफिकेट हो जाएगी, यानी कि गलना सड़ना शुरू हो जाएगी, तो तब हमारे पास अपेंडिसाइटिस की जो बीमारी है ये अक्कर होगी। तो स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम अपेंडिक्स कहते हैं, और अगर फूड जो है वो इस अपेंडिक्स के अंदर इंट्रैप हो जाए और वो इसी अपेंडिक्स के अंदर गलना सड़ना शुरू हो जाए, तो तब अपेंडिसाइटिस की जो बीमारी है ये अक्कर होती है। अपेंडिसाइटिस का क्योर ये होता है कि द अपेंडिसाइटिस हैज़ टू बी रिमूव्ड सर्जिकली, कि इसको सर्जिकली मेथड से रिमूव्ड किया जाता है। आगे स्टूडेंट्स, हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन का जो दूसरा पार्ट है उसको हम कोलोन कहते हैं। इसमें ये है कि इट इज़ द सेकंड एंड लार्ज पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, और ये लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। आगे ये है कि द मटेरियल दैट पासिस फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि वो मटेरियल जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से गुजर कर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आता है, कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, डिजोल्व्ड साल्ट एंड अनडाइजेस्टेड मटेरियल। तो इस मटेरियल के अंदर जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से गुजर कर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आता है, उसके अंदर वाटर, साल्ट और अनडाइजेस्टेड मटेरियल मौजूद होता है। अब स्टूडेंट्स, क्या होता है? द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड डिजोल्व्ड साल्ट्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड। तो ये जो पानी की बड़ी अमाउंट होती है और डिजोल्व्ड साल्ट होता है, इसको ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब किया जाता है, वाइल अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज रिमूव्ड बाय फीसिस। और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है उसको फीसिस के जरिए रिमूव कर दिया जाता है। तो कोलोन के बारे में आपने ये चीज़ें याद रखनी है। आगे स्टूडेंट्स, हमारे पास है कंपोजिशन ऑफ फीसिस, यानी कि फीसिस के अंदर जो फीकल मैटर होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। तो इसमें हमारे पास ये है कि द फीकल मैटर कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया। इसके अंदर बैक्टीरिया होता है, बाइल पिगमेंट्स, प्लांट फाइबर्स, वाटर, स्लज ऑफ म्यूकोजल सेल्स। तो इस फीसिस के अंदर म्यूकोजल सेल मौजूद होते हैं, म्यूकस और कोलेस्ट्रॉल। तो ये सारी चीज़ें इस फीसिस के फीकल मैटर के अंदर मौजूद होती हैं। तो ये बहुत ही वीआईपी शॉर्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि राइट द कंपोजिशन ऑफ फीसिस। तो आपने सारा कुछ इसी तरह लिखना है। अगर स्टूडेंट्स लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर खराबी हो जाए तो इससे 2 डिजीज अक्कर होते हैं। पहले हमारे पास है डायरिया। तो इसमें ये है कि इफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट डज नॉट टेक प्लेस, अगर साल्ट और वाटर की जो एब्जॉर्प्शन है वो ना हो, कॉजिंग अ कंडीशन इज नोन एज डायरिया, तो तब डायरिया की जो कंडीशन है ये अक्कर होती है। अब इसका रीज़न क्या है कि डायरिया की बीमारी क्यों अक्कर होती है? तो इसमें ये है कि ड्रग एक्शन, जब आप बहुत ज़्यादा मेडिसिन लेंगे, इन्फेक्शन, अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो जाए, और तीसरा हमारे पास है इमोशनल डिस्टर्बेंस, और अगर आप इमोशनली डिस्टर्ब हो तो तब डायरिया की जो बीमारी है ये अक्कर होगी, जिसमें क्या होगा कि वाटर और साल्ट की जो एब्जॉर्प्शन है वो नहीं होती है। आगे स्टूडेंट्स, हमारे पास दूसरी बीमारी है कॉन्स्टिपेशन, जिसको हम कब्ज की बीमारी भी कहते हैं, और कॉन्स्टिपेशन जो है ये डायरिया की ऑपोजिट होती है। तो इसमें हमारे पास इसकी डेफिनेशन ये है
है कि द एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन, यानी कि अगर पानी की जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाए तब कॉन्स्टिपेशन की जो बीमारी है ये अक्कर होती है। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है रेक्टम में। ये है कि द लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज रेक्टम, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे आखिरी पार्ट होता है। इसका क्या काम होता है कि इन रेक्टम फीसिस आर टेम्परेरी स्टोर्ड एंड देन रिमूव्ड थ्रू एनस। तो इसमें क्या होता है कि जो फीसिस हैं उनको टेम्परेरी वक्त के लिए स्टोर किया जाता है और बाद में उन फीसिस को एनस के जरिए रिमूव कर दिया जाता है। अब हमारे पास एनस क्या होता है, तो इसमें ये है कि एनस इज सराउंडेड बाय 2 मसल। तो एनस 2 मसल से मिलकर बना होता है। एक होता है द इंटरनल इज स्मूथ मसल, तो इसका जो इंटरनल मसल है वो स्मूथ होता है और जो एक्सटर्नल मसल होता है वो हमारे पास स्टिप्ड मसल होता है। तो आपने याद रखना है कि 2 मसल्स होते हैं जो कि एनस को बनाते हैं, एक होता है स्मूथ मसल और दूसरा होता है स्टिप्ड मसल्स। ये हमारे पास चैप्टर 12 का लास्ट टॉपिक था। अगर आपको चैप्टर 12 से रिलेटेड जो भी टॉपिक चाहिए हो वो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप वहां से जाकर लेक्चर को ले सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।